लियाकत बाग में जो एहतजाज हो रहा था, क्या हुआ वहाँ पे? सुबह 12 बजे से शेलिंग करना शुरू हुए थे और रात पड़ गई थी, वो शेलिंग कर रहे थे। पीछे पीछे पुलिस भाग रही है और आप आगे आगे कैंपेन कर रहे हो, किसी को डर नहीं है जेल जाने में। अभी तक कहते हैं कि हम खान के साथ खड़े हैं, हमने खान को नहीं छोड़ना। मेरे घर पे रोज रेड होती है, अगर मेरे पास पावर हो मैं इनकी जमीन तंग कर दूं, इतनी नफरत है मुझे। अच्छा, मुझे बताइएगा पीटीआई की जो सबसे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है इस टाइम, अली अमीन गंडापुर साहब, उन्हें कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मतलब इस्लामाबाद में उन्होंने जलसा किया, जो स्टेटमेंट दी उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। फिर लाहौर के जलसे में वो थोड़ा लेट हो गए, वो मतलब नहीं पहुंच सके, और जब वो पहुंचे तब तक जलसा एंड करवा दिया गया था, या जो भी हुआ। क्या कहना चाहेंगे अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में? देखिए अली अमीन साहब जी ना, उनपे एक तो देखें कि प्रेशर कितना है कि वफाक उनके अगेंस्ट है, बाकी तीनों सूबे उनके अगेंस्ट है। जिस तरह खान ने कहा था कि हम आपको वेलकम करेंगे, आपको कुछ चाहिए हो खाना पानी हम देंगे, हम भी वेलकम करेंगे। क्या पंजाबियों की रवायत नहीं है कि वो वेलकम करते हैं, कि वो कहते हैं कि भाई दूसरे सूबे के लोग आ रहे हैं, इतनी गर्मी में इतनी मुश्किल है, और हम बजाय कि कंटेनर लगा के पूरा मुल्क बंद करके मैं मुश्किलात करूं, तो मैं इनको वेलकम करूं। असेंबली में खड़े होकर ड्रामेबाजी करना कि जी मैं सबकी सीएम हूं, कहने और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। जब होगा तो फिर आपको सुनना पड़ेगा, फिर अपनी बात मजबूर ना करेगा। हमें जेलों में रखने की शर्म नहीं आई? हम पे दहशतगर्दी, बगावत, गद्दारी, कत्ल, डकैती कौन से केस है जो हम पे नहीं है? सोशल मीडिया पे क्या सराहियाँ की जाती हैं कि मरियम नवाज साहिब आपसे बड़ा प्यार करती हैं। देखिए उनको प्यार करना चाहिए, उनको तो जो बंदा भी सच बताएगा उनको उससे बहुत ही मोहब्बत हो जाती है, तो उसके पीछे वो हाथ में धो के पड़ जाती है। प्रॉब्लम ये है कि सच मैंने सुना था कि कड़वा होता है, बर्दाश्त नहीं होता। आजकल तो हम देख रहे हैं। देखिए हम तो वो लोग हैं जो सिर्फ बोलते ही है ना। अगर हम जैसे लोग, हम किसी ओहदे पे नहीं रहे हुए ना, हम कोई ऑफिस होल्डर नहीं रहे हुए, अगर हम पे इतनी तनकीद हो सकती है, हम इनकी बातें सुन सकते हैं, तो जो लोग ओहदों पे हैं, जिन लोगों का काम है, जो हमारे टैक्स के पैसों से सैलरीज ले सकते हैं, ये दर्द बड़े रखे ना, फिर ये हौसले बड़े रखेगी। सुनिए हमारी बातें, मरियम बीबी को बात हो रही है तो अभी वजीर आला नहीं है, आवाम के टैक्स पैसे से तनख्वाह ले रही है ना, तो सुने वो तो जवाबदेह है, वो तो ओहदे पे बैठेंगे, वो जवाबदेह है, कैसे नहीं है? तनकीद हम करेंगे। और फिर मैं वही कहूंगी कि जिस जबान पे हम पे तनकीद होगी, हम उसी जबान में जवाब देंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब कहाँ हैं? पंजाब में है, उनके उनकी आप एज देखिए, उनको जिस तरह रखा, उनकी रिप्स, उनके पसलियां उनकी फ्रैक्चर हुई जेल में। आपने इतना तशद्दुद किया उस बंदे के साथ। मैं जब मुझे बार बार अरेस्ट करते होते थे तो मैं हंसती होती थी, मैं कहती थी इनमें तो औरतों की परवेज लाई हो गई। मतलब वो इतनी बार आपने उस बंदे को अरेस्ट किया, उसकी उम्र देखिए और जितना आपने उसको खवार किया बेचारे को। देखिए एक स्ट्रेंथ होती है। उस बंदे ने अपनी पार्टी छोड़ी और उसने पीटीआई ज्वाइन की। उसकी पार्टी भी उन्होंने सालों बनाई थी। और उनके बेटे को देखिए, अभी तक वो बाहर बैठे हुए, पाकिस्तान नहीं आ सकते, क्योंकि इतने झूठे केसेस बनाते हैं, ये इतने झूठे केसेस बनाते हैं। तो वो इस तरह आप हमसे क्या कुर्बानी चाहते हैं? वो अभी तक कहते हैं कि हम खान के साथ खड़े हैं, हमने खान को नहीं छोड़ना। वो उन लोगों में से नहीं है जो खान को छोड़ के भाग गया और फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और आप क्यों बात करते हैं? बीबीसी में कैसा है, नहीं साहब पूरा काफिला लेके रैली के साथ आई नहीं थी इधर ही, और कहाँ है? ईमान ताहिर साहब का कौन है? मतलब परवेज इलाही साहब की रिश्तेदार है, तो वो पूरा काफिला लेके हर दफा आती है, पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है उनको। कहाँ है भाई, ये कहाँ है? पिंडी में क्या हुआ? लियाकत बाग में जो एहतजाज हो रहा था, क्या हुआ वहाँ पे? देखिए मैं हमारी सबसे पहले गाड़ी थी जो गई थी, केपी असेंबली की स्पीकर हम गाड़ी में थे। हम पहले जाने वाली गाड़ी थी। हमारे बाद मानसेरा वाला काफिला आया, फिर अली मीन साहब का आया। वो लोग जो थे ना, एक तो पूरे पहाड़ पे चढ़े हुए थे, फिर पूरे पुल पे चढ़े हुए थे, और कमाल बेशर्मी से। और सुबह 12 बजे से शेलिंग करना शुरू हुए थे और रात पड़ गई थी, वो शेलिंग कर रहे थे। इतने लोग हमारे सामने जख्मी थे, जिनके सरों पे लगी हुई थी, और एम्बुलेंसेज में हम बेचारों को डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे थे। तो शुक्र है कि अली अमीन साहब एम्बुलेंस लेकर आए थे, डॉक्टर्स साथ थे सारे। अभी आप देखिए, अली अमीन साहब ये कर सकते थे, वो एक सूबे के वज़ीर आला है। आपको लगता है उनके पास ये चीजें नहीं थी? उनके पास असला नहीं था, वो नहीं ला सकते थे, वो ये शेल नहीं ला सकते थे? फिर क्या करते? फिर अपने ही मुल्क में दो सूबे आपस में लड़ पड़ते। अच्छा, मुझे बताइएगा मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तनकीद की जिद में रहते थे पहले। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कैसा ताल्लुक है? और आगे अगर मौलाना साहब और हाफिज नईम साहब पीटीआई के साथ खड़े हो जाते हैं तो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी पीटीआई एज ऑपोजिशन। देखिए इख्तलाफात होते हैं, वो घरों में भी होते हैं, बहन भाइयों में भी हो जाते हैं, वो तो दूसरी पार्टी के लोग हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले इधर केस में भी कहा कि अगर आप किसी दूसरी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, अगर कोई बात गलत है,
आपकी अपनी आवाम के हक में नहीं है, तो फिर चाहे आप जिस मर्जी पार्टी के हो, आपको ये नहीं देखना चाहिए कि भी आपके ताल्लुकात इनके साथ जाती कैसे है या सियासी कैसे है, कि आपकी मुफाद में है या नहीं है। जिन लोगों का वोट लेके आप आए हैं, उन लोगों का कर्ज है आप पर। जो लोग आप पे एतबार करते हैं, उनका आप जवाब दें। फिर आपको अपनी पार्टी अपनी पसंद नहीं देगी, फिर आपको अपनी आवाम के हक में बोलना है, अपनी आवाम की फेवर में जाना है। उसके लिए आपको जिसके साथ भी एहतियात करना पड़े, आपको करना चाहिए। सियासतदान या लीडर का काम ही यही है। तो मौलाना साहब ने अगर पीटीआई का साथ दिया तो ठीक किया, उन्होंने आप पे तनकीद की तो हम भी बहुत तनकीद करते रहे हैं उन पे। ऐसा नहीं कि हमने उनको बख्शा था, लेकिन ये है कि ठीक है, उन्होंने सही वक्त में सही का साथ दिया। ये बहुत बड़ी बात है, यार कोई नहीं कर सकता। उन्होंने किया, उनकी बात, ये मैं उनको अप्रिशिएट करती हुई, उनकी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तों की बात की जाए तो मखसूस नशिस्तों में पहले जो MNS की वो लिस्ट थी उसमें आपका नाम था। तो कहा जाता है कि कई MNS ने इख्तलाफ किया उस नाम पे, फिर आपका वो MPs की लिस्ट में पाकिस्तान में पंजाब असम्बली की लिस्ट में नाम डाला गया। तो आपको लगता है कि कोई PTI के अंदर आपके खिलाफ है अवाम? नहीं, ऐसा नहीं है कि पार्टी में कोई इख्तलाफात है या अंदर को मेरे से किसी को मसला है। प्रॉब्लम यह है कि हर कोई बहुत डेस्परेटली चाहता है कि मैं पंजाब में मरियम बीबी का मुकाबला कर जाऊँ। इसलिए तो खान साहब ने बेसिकली NA के लिए बोला था कि मेरा NA में नाम दे, लेकिन NA में ही गया हुआ है। लेकिन लोग बहुत चाहते हैं कि मैं पंजाब असम्बली में जाऊँ मरियम बीबी के मुकाबले में। अच्छा, जेल जाने से पहले सनम जावेद को जो मैंने देखा था, एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा मुतहरिक थी सनम जावेद और बहुत बोलती थी और फ्रंट से लीड करती हुई सनम जावेद नज़र आती थी। लेकिन जेल से आने के बाद सनम जावेद वैसे ही फ्रंट से लीड करती हुई नज़र नहीं आ रही, सनम जावेद वैसी मुतहरिक नज़र नहीं आ रही। क्या वजह है इसकी? देखिए, इससे ज़्यादा तो मुतहरिक मैं अपनी बिसात से ज़्यादा ही मुतहरिक हूँ। इन 2 महीनों में मैंने जितना ट्रैवल किया है, मुझे लगता नहीं मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना ट्रैवल किया होगा। आप देखिए कि मेरे घर पे रोज़ रेड होती है। आप ट्रैवल क्यों करना पड़ रहा आपको? ट्रैवल क्यों करना पड़ रहा आपको? क्योंकि मैं जब पंजाब में उतरी, वहाँ पे मेरे पे कोई ना कोई FIR हो जाती है। या मेरे घर पे रोज रेड होती है। किसी नॉर्मल इंसान के घर पे आप रोज घुस जाए, पागल हो जाए। मेरे घर वालों की तो मेरी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे अब तक ये नहीं कहा कि दाओ जाओ। एक टाइम पे FIR की रेड हो रही है, एक टाइम पे पंजाब पुलिस आ रही है, और फिर मेरे अब्बू को भी पकड़ के ले गए और फिर मेरे अब्बू को धमकियां दे रहे हैं कि इसको हमने गोली मार देनी है और ये हमें पकड़ेगी तो हम इसके साथ, मतलब जो एक बाप सुन भी नहीं सकता, ऐसी जबान इस्तेमाल की गई मेरे अब्बू के साथ, इसके साथ अब ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। तो फिर उससे ये होता है कि जब मैं लाहौर में भी रही हूँ, हमारा लाहौर जलसा था, मेरी कैंपेन की है, सारी डोर टू डोर भी की है। बल्कि जब मेरे साथ बेचारे कैंपेन कर रहे होते थे, वो परेशान होते थे कि कहीं कोई पुलिस ना अचानक आ जाए। तो मैं यहाँ पिंडी में भी थी, तो मैं हर प्रोटेस्ट में जेल से आने के बाद भी गई हूँ। मैंने कोई प्रोटेस्ट। लेकिन आप वो लाहौर जलसे में ज़्यादा देर नज़र नहीं आई। आप पिंडी जलसे में वो बात की जाए, आपने स्पीच भी नहीं की मेरे ख्याल से लाहौर या पिंडी जलसे में। देखिए, लाहौर जलसे में इशू ये हुआ कि लाहौर जलसे में कि हमें आधी रात को इजाज़त मिली। आधी रात में इजाज़त, आप सबको पता है, उस आधी रात में इजाज़त मिलने में फिर वो सारे रास्ते बंद करके हमारा सामान भी ना आने देना। हमारी जो लिबर्टी में गाड़ी खड़ी होती थी, वो गाड़ी हमने स्टेज बनाई, वो छोटी सी गाड़ी थी। आप देखो, मुझे नहीं स्टेज पे आए बार को कहूँ भी इसमें कैसे आऊँ, ऊपर जाने का रास्ता कोई ना। मैं एकदम ऊपर स्टेज पे, उन्होंने मुझे कहा नहीं जी आप आए, आपने स्पीच कर दी। और मैं जब ऊपर गई तो वहाँ पे तो आप सिर्फ जा सकते थे, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते थे, इतना रश था। मुफाहमती पॉलिसी अपना ले, क्योंकि मुज़ाहमती पॉलिसी का आपको क्या लगता है कितना नुकसान हुआ PTI को, या मतलब कितना हो सकता है? क्योंकि हम जो मुफाहमती पॉलिसी ज़्यादा बेहतर भी है PTI के लिए। देखिए, मुफाहमत किस बात पे करें? आप पे मुफाहमत आपसे करें कि जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, हमारे घरों में घुस के रेड कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 80-80 साल की औरतें गिरफ्तार कर रहे हैं, आप 18-18 साल के बच्चे, आप डॉक्टर्स आपने जेल में बंद किए, टीचर्स आपने जेल में बंद किए हुए। इस बात पर मुफाहमत करें, किस बात पे करें? आप इधर जैसे केस बना रहे हैं, आपने इमरान खान को जैसे गिरफ्तार किया, आप मुझे प्रोटेस्ट की क्या जरूरत थी? सबसे पहली बात तो ये है कि ये शुरुआत जहाँ से हुई, ये जो सारे फसाद की जड़ है, ये करने की जरूरत ही क्या? मुफाहमत किस बात पे करी? देखिए, हमने इतनी मार खाई है कि मुफाहमत करना बनता है हमारा। मुफाहमत करना ही बनता है ना, क्योंकि मार खाने की एक हद होती है, किसी को दबाने की भी एक हद होती है। उसके बाद हर बंदा रिएक्ट करेगा। आप कोई मुद्दा तो नहीं है, हम कोई मरे हुए तो नहीं है जिसको आप मारते जाएंगे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमें भी तो तकलीफ होती है ना, हमारे बच्चे रुल गए, हमारे माँ बाप रुल गए हैं, हमारे पूरे खानदान बर्बाद हो गए हैं, हमें तकलीफ नहीं हो रही क्या? आपको क्या लगता है कि इनफ एफर्ट्स की गई है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए? अगर लीडरशिप की बात की जाए उनकी तरफ से, कि मतलब इतनी एफर्ट्स की गई है कि खान साहब को, मतलब खान साहब खुश हो इस बात से मेरी रिहाई के लिए इतनी एफर्ट्स हुई है? लीडरशिप की चीज़ें मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं कोई ना लीडरशिप में हूँ नहीं मैं तो कोई लीडर हूँ नहीं, ना लीडरशिप में हूँ, ना कोई कमेटी में हूँ। आप अवामी अपोजिशन लीडर है,
आप तो आवामी हो। हम जी वोटर वोटर है, हम वर्कर, हम उसमें नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि हर बंदा कोशिश जरूर कर रहा है। नियत अल्लाह जानता है, दिल अल्लाह जानता है, मैं नहीं किसी को जज करना चाहती, मगर कोशिश हर बंदा कर रहा है। मगर खान का आप देखिए, एक केस खत्म होता है, दूसरा तोशा खाना की कुछ 10 केस है, मतलब एक ही तोशा खाना उसमें को 20 केस बना दे। तैयबा राजा साहिबा के बारे में क्या कहेंगी? तैयबा राजा, मैं आपको पहले 2 चीज़ें ऐड कर दूँ। तैयबा राजा साहिबा, जब वो आपको हल्का ने 119 की टिकट दी गई तो उन्होंने कहा था कि जी हमने भी जेलें काटी है, और उनसे जब पूछा गया था सनम जावेद साहिबा आपकी बड़ी अच्छी दोस्त है, उन्होंने कहा नहीं मैं सिर्फ उन्हें जानती हूँ। हाँ, तो देखिए, जानते हैं हम बहुत सारे लोगों को है, हम जेल में बहुत सारे लोग साथ थे, मगर हम पहले से एक दूसरे के दोस्त नहीं थे। तैयबा में भी हम जमान पाक में बहुत मिलते थे, हमारी अच्छी सलाह दुआ थी, लेकिन एक ऐसे कॉलीग्स होते हैं ना, उस तरह वाला था, मतलब कि दोस्ती थी। तो दोस्ती में ये नाराजगियाँ होती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती है, उसको भी हुई होगी, होती रहती है। वो बहुत जज्बाती लड़की है, ये नहीं है कि वो कोई बुरी लड़की है, लेकिन वो जज्बाती बहुत है और थोड़ी बेवकूफ है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी कोई नियत ठीक नहीं है ये वो, और उस Bad intentions। ये देखिए आप लोग, नहीं ऐसा नहीं है। ये अभी आप देखते हैं, अभी हमने जैसी जेल काटी है ना, ये कोई आसान नहीं थी, वो तो आप हम है ठीक थे कि हम हंसते मुस्कुराते आते थे। उसके बावजूद, इतने केसेस के बावजूद, अगर कोई लड़की निकल के फिर भी बाहर सड़क पे कैंपेन कर रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उस लड़की ने एक पिंडी में निकल के बहुत काम किया, आगे पीछे पीछे पुलिस भागी और आप आगे आगे कैंपेन कर रहे हो, जिगर चाहिए इसके लिए। आज आपसे कोई हुआ इंटरेक्ट जब आप जेल से वापस आई, तो कोई पैगाम उनकी तरफ से आया हो, कोई ऐसी बातचीत? और खान साहब की तरफ से यही मैसेज आया था कि सनम से पूछेगा कि वो किस असेंबली में जाना चाहती है, क्योंकि उनको ये कहा गया था कि इनको पंजाब असेंबली में, खान नहीं कह रहे थे, खान साहब ने कहा था कि नेशनल असेंबली में देखना चाहते हैं मुझे, तो उनको मैसेज दिया गया था कि नहीं आप इसको पंजाब में भेजें। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सनम से पूछो कि वो क्या चाहती है। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने फिर लॉयर गए थे, तो उन्होंने कहा कि सनम को कहना कि मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उसको, उसने जो कुर्बानी दी है उसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, वो बहुत हिम्मत वाली है। अच्छा, जो प्रोटेस्ट का ऐलान किया है कि मुख्तलिफ देश में मुख्तलिफ सिटीज़ में प्रोटेस्ट होंगे, लाहौर में 6 तरीका का है और कल से 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या कैसे देखते हैं इनको? देखिए, मैं हमेशा ही कहती थी, लोग मुझे पूछते थे कि आपको जेल काटना कभी मुश्किल नहीं लगा? मैं कहती थी कि अगर मुझे किससे नहीं लगता ना कि ये जेल में किसी और के लिए काट रही हूँ, तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता, लेकिन मुझे हमेशा से पता था कि ये जेल मैं अपने लिए काट रही हूँ, अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, अपने मुल्क के लिए। और मेरा लीडर ये जेल मेरे लिए काट रहा है, क्योंकि उसको कोई कमी नहीं है। वो चाहता, वो आराम से बाहर जा सकता था, वो एक आरामदेह जिंदगी गुजार सकता था पुरसुकून, उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। वो अगर हमारे लिए जेल में बैठ गया है, उसने ये केस बर्दाश्त करनी है, जेलें बर्दाश्त कर नहीं सकती है, बर्दाश्त करनी है, कर्ज है उसका। उसने हमारी इज्जत रखी है, उसने हमारा मान रखा है। जब वो हमें कहता है ना कि निकलो, तो वो मान से कहता है कि उसको पता है अपने लोगों को कि मैंने इतनी साल अपनी जिंदगी के जो इन पे दिए हैं, मैंने जो इनके लिए अपना सब कुछ छोड़ा है, मेरे लोग, मेरी कौन मेरे लिए निकलेगी। वो हम पे एतबार करता है, वो हम पे मान से कहता है कि निकलो इस शहर में। जब उसने हमारा एतबार नहीं तोड़ा, हमारा मान नहीं तोड़ा, तो हम कैसे तोड़े? वो जब कहेगा निकलो, निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई नहीं भी निकल रहा होगा तो अकेले निकलेंगे।